जैसे जल के बगैर मछली रह नहीं सकती, जैसे माता के बगैर बालक रह नहीं सकता, जैसे भोजन के बगैर अन्नमय शरीर नहीं रह सकता, जैसे प्राण के बगैर ये शरीर चल नहीं सकता, ऐसे शिष्य का गुरु के बगैर चलना मुश्किल है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। धन मिला, पदार्थ मिले, वस्तुएं मिली, वो सिर्फ शरीर तक सीमित हैं और शरीर को सुख दे सकती हैं। पर जैसे शरीर नश्वर है, ऐसे ही पदार्थ नश्वर हैं, ऐसे ही हमारे शरीर से अनुभूत किए हुए पदार्थों को शरीर के संग ही समाप्त होना पड़ जाता है। परंतु शरीर के मर जाने पर भी जो बचता है वह है मन। इसलिए मन के तल पर जो प्राप्ति होती है वो शरीर दर शरीर, जन्म दर जन्म जो है वो चलती रहती है। अब अगर किसी के मन में बेहोशी है, किसी के मन में अज्ञान है, तमोगुण है, विषय वासना है, तो जन्म दर जन्म उसके साथ यही चलता रहेगा। आप अपने मन में दृष्टि मार के देखें, क्या आपके मन में बेहोशी है या होश है? आप अपने मन में दृष्टि मार के देखें कि विषय वासना है, भोग की प्यास है, धन का लोभ है, वस्तुओं की चाहत है, कुनबा परिवार में मन फंसा हुआ है, तो जानिए ये मृत्यु में भी वही रहेगा और मृत्यु के बाद जहाँ भी कहीं जन्म होगा ये सब अंधेरा तुम्हारे साथ ही जाने वाला है। इसी अंधकार में जन्मों जन्म, करोड़ों जन्म निकल चुके होंगे और इन करोड़ों जन्मों की परंपराओं से, इस असत्य के आग्रह से, इस अविद्या के आग्रह से सिर्फ वही निकल सकता है जिसके जीवन में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पदार्पण हो जाए। पर गुरु का जीवन में आना सिर्फ इतना ही नहीं कि आप उनको देखते हो, आप उनको सुनते हो, आप उनको मिलते हो, आप उनको कभी कभी कुछ धन, कुछ वस्तुएं अर्पित कर देते हो। गुरु का मिलना तब होता है जब गुरु का ज्ञान तुम्हारा ज्ञान हो जाए, गुरु का वैराग्य तुम्हारा वैराग्य हो जाए, गुरु की समाधि तुम्हारी समाधि हो जाए। और अगर समाधि नहीं तुम्हारी हुई और ज्ञान सिर्फ कानों तक रह गया और मन में भाव कभी ज्यादा आ गया गुरु के लिए और कभी कम हो गया, मछली को जल की जरूरत कभी कभी नहीं होती कि कभी हुई तो मिल ली और कभी ना हो तो ना मिले। मछली जल के बगैर रहती ही नहीं। तो शिष्य मैं उसको कहती हूं जो अपने गुरु के बगैर रह ही नहीं सकता है। दिवस हो या रात्रि, ग्रीष्म हो या शिशिर, बाहर की परिस्थिति सुख की हो या दुख की, मान या अपमान की, हानि या लाभ की, शारीरिक, भौतिक, आर्थिक परिस्थितियों के बदल जाने पर जिसके मन का भाव नहीं बदलता है, क्योंकि भाव हमारी अनुकूलता पर निर्भर नहीं होता है कि सब ठीक हो,
होना तो ये है कि कुछ न भी ठीक हो तो भी वो पीड़ित ना करे, तो भी वो कष्ट ना दे, तो भी उसकी चाहत ना हो रही हो कि ये ठीक कब हो जाएगा। शिष्य का गुरु से आध्यात्मिक रिश्ता होता है, ना कि सामाजिक, ना कि आर्थिक। इसलिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आर, अनुकूल या प्रतिकूल, मन कमर कस के अपने अज्ञान, मोह और अविद्या को दूर करने में भरसक प्रयास में लगा रहे। क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे माँ पिता का स्वरूप और स्वभाव उसके बच्चे में आ जाता है, उसकी शक्ल बाप से, माँ से मिलने लग जाती है, ऐसे ही गुरु और शिष्य में शरीर का संबंध नहीं है। इसे हम बिंदी बिंद संबंध नहीं कहते। बिंद माने पिता का वीर्य। गुरु के साथ नाद का संबंध होता है। नाद अर्थ शब्द, नाद अर्थ ध्वनि। गुरु के मुख से निकले उन शब्दों से, गुरु के मुख से निकली उस वाणी से, उस वाणी से सुने हुए ज्ञान से शिष्य का जीवन बदलता है। सच तो यह है, एक जन्म माँ देती है अपने गर्भ से और दूसरा जन्म गुरु देता है। इसीलिए हम गुरु से जन्मे हुए को द्विज कहते हैं, 2 बार जिसका जन्म हो चुका है। अज्ञानता से निकल करके ज्ञान में जो पहुंचा दिया जाए, उस शिष्य को हम गुरु का पुत्र अथवा गुरु की संतान कहते हैं। इसलिए शिष्य गुरु का नादी संतान होता है, शब्द से उत्पन्न संतान होता है। तो जैसे बायोलॉजिकल फादर के लक्षण उसके बच्चे में दिखाई देते हैं, ऐसे ही शिष्य के अंदर उसके गुरु के तमाम लक्षण होने ही चाहिए। जो 100% न सही तो कम से कम 50% तो होने ही चाहिए। तो आप अपने अपने चित्त में, अपने अपने मन में झांक करके देखिए, क्या गुरु का ज्ञान आप में आया? क्या गुरु की मस्ती आप में आई? क्या गुरु का वैराग्य आप में आया? क्या गुरु की निश्चय आप में आया? क्या गुरु के शास्त्रों का ज्ञान का कुछ अंश ही सही भले, क्या वो आप में आया? या कि अभी भी लोभ, मोह, आशा, निराशा के इस पलड़े में आप झूलते रहते हो? जैसे पुत्र को देखते ही हम कह देते हैं कि अरे ये तो रामकिशन का लड़का है। हम उसकी शक्ल देखते पहचान जाते हैं कि इसका बाप या इसकी माँ कौन है। पुत्री को देख के उसकी माँ की पहचान हो जाती है, पुत्र को देख के उसके बाप की पहचान हो जाती है। ऐसे ही शिष्य को देखकर ये किस गुरु का शिष्य है वो पहचान हो जानी चाहिए। गुरु वैरागी हो और शिष्य भोगी, बात नहीं बनती। गुरु ज्ञानी हो, शिष्य अज्ञानी, बात नहीं बनती है। गुरु स्थिर है, आनंद में है, निर्विचारिता में है, और शिष्य विचारों में। गुरु मुक्त है और शिष्य बंधन में। और अगर ऐसा है तो जैसे बेटा बाप की शक्ल पे न जावे तो दुनिया कहती है कि कुछ गड़बड़ हो गई लगती है, कि शायद अस्पताल में बच्चा बदल गया है, कि शायद ये इसका है ही नहीं, इसने गोद लिया होगा। 100 संशय मन में आ जाते हैं। जैसे पुत्र अपने पिता की छवि होता है, ऐसे शिष्य अपने गुरु की छवि होता है। तो ब्रह्मवेत्ता गुरु का शिष्य अज्ञानी नहीं हो सकता। और अगर अज्ञानी है तो जाने अभी वो संबंध बना नहीं।
मैं तो अपने अनुभव से इतना ही कह सकती हूं, गुरु रूप संत जब जीवन में आए तो उनके आते ही जीवन बदल गया था। सोच, विचार, व्यवहार, वस्त्र, वाणी, भाषा, जीवन का लक्ष्य, जीवन के संकल्प, मन की चाहते, वो सब कुछ बदल गया। और ये उन्हीं की कृपा है। वो हमारे जीवन में नहीं आते तो हमारा जीवन ये नहीं होता जो आज है। आज सुबह गुरु मंदिर में खड़े हुए मुझे स्मरण आ रहा था कि इस शरीर की आयु उस समय 15 वर्ष थी जब पहली गुरु पूर्णिमा मैंने करी थी। और संजोग ऐसा बना कि उस गुरु पूर्णिमा का संकल्प भी मेरा था, क्योंकि सुना था गुरु पूजा में गुरु को माला पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं और गुरु का विशेष आशीर्वाद उस दिन प्राप्त होता है। गुरु अपनी शक्ति हमको ट्रांसमिट कर देता है, क्योंकि गुरु धन पदार्थ तो देता नहीं है, गुरु तो ज्ञान देता है, गुरु मस्ती देता है, गुरु सिद्धि देता है। तो 2 वर्ष तक मैं सुन रही थी सत्संग में ऐसी चर्चा, और फिर मैंने प्रार्थना करी अपने आचार्य को कि क्या मैं इस आती गुरु पूर्णिमा को आपके संग मना सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं। मैं उस दिन का ब्यौरा दे रही हूँ कि उस गुरु पूजा से एक दिन पहले तो इतना उत्साह और इतनी खुशी और मन इतना प्लानिंग कर रहा था कि क्या करना, कैसे करना। घर से कुछ दूर मंदिर में फूल बिकते थे, तो पिछले 1-2 महीने से मैं पैसे थोड़े थोड़े जमा करके अपने पास रखे रही और सुबह 4 बजे जाकर के उन फूलों को वहां से खरीदा, अपने कंधे पे उनको लादा, आश्रम में जाकर फूल उनके आसन में सजाए, ज्योत, अगरबत्ती, और एक ऐसी मन की अवस्था थी कि मन आत्मसात हुआ पड़ा था उस जलती ज्योति से, उस अगरबत्ती से, उन फूलों से। जैसे कि फूल नहीं, मैं मेरे को समर्पित कर रही हूँ, जैसे मैं ज्योति नहीं जला रही हूँ, अपना बुद्धि को जला रही हूँ। जैसे वो ज्योत और मैं एक हो गए हैं, जैसे वो फूल और मैं एक हो गई। और फिर उनको तिलक लगाया और उनके कंठ में आज भी याद रहे कि माला पहनाते हुए पूरा शरीर कंपित हो रहा था। एक अजीब सी वजद की हालत में मन था और आंख से आनंद के आंसू बह रहे थे। इतना घोर आनंद हो रहा था कि उस आनंद की बिजलियां चमक चमक के पूरे शरीर को झंकृत करती जा रही थी। और अति आनंद से एक अनंत शांति के संग आरती को करते हुए आरती को गाया। मैं थी, 2-3 शरीर बस और थे, और उसके बाद बस बैठ गए। जिसकी आरती करने के लिए इतना उत्साह और भाव और श्रद्धा, और जब वो समय आया तो आंख नहीं खुल रही थी, आंख खुलना नहीं चाहती थी और मन कुछ करना नहीं चाहता था। और फिर एक स्तब्धता, एक निर्विकल्पता की स्थिति ऐसी बनी कि फिर मालूम नहीं कि अगले कितने घंटे मैं वहीं ध्यानस्थ बैठी रही। सुबह प्रारंभ हुई थी कुछ 6 बजे और शाम के शायद 8 बज चुके थे जब आंख मेरी बड़ी मुश्किल से खुलाई गई, क्योंकि घर भी वापस जाना था।
घर वाले भी ढूंढते न हो और रात को तो घर जाना ही है, तो जबरदस्ती मुझको उठने पे मजबूर किया गया कि आप जाओ। सो स्व अनुभूति से ये बात कह सकती हूं कि अगर हमारी जिज्ञासा पूरी हो, हमारे अंदर मुमुक्षुता माने मोक्ष की इच्छा पूरी हो, वैराग्य पूरा हो और प्रेम जो कि ईश्वर का ही अवतार होता है, इस प्रेम अवतार का पदार्पण हमारे हृदय और मन में हो चुका हो, तो गुरु और शिष्य फिर दो नहीं रह जाते हैं, वो फिर एक हो जाते हैं। द्वैतता समाप्त हो जाती है और एकता स्थापित हो जाती है। और ये ऐसी एकता होती है कि फिर उसके बाद गुरु का शरीर, गुरु की वाणी का एहसास होता रहे, अति कृपा अति आनंद, अथवा शरीर से गुरु से दूर भी हो जावे तो भी अब तो जीवित गुरु तुम्हारे ही भीतर स्थापित हो गया है, तो अंतर गुरु जाग गया है जिसका, उसका फिर कभी गुरु से वियोग नहीं हो सकता। शरीर तो शरीर है, शरीर तो कच्चा गाढ़ा है, फूट जाएगा एक दिन, लेकिन अंतर गुरु के साथ जो एकता हो जाती है, उस एकता में फिर कभी वियोग नहीं होता है। और मैं फिर कह सकती हूँ अपने स्व अनुभव से कि ये किसी एक जन्म की मेरी बात नहीं है, ऐसा अनेकों जन्म में हो चुका। शरीर बदल जाते हैं, गुरु के शरीर बदल जाते हैं, ज्ञान वही होता है, शरीर बदल जाते हैं, योग की परंपरा वही होती है। सो हम हमारे गुरु जैसे हो जाएं, हम हमारे गुरु की प्रतिबिंब हो जाएं, हम हमारे गुरु के रंग में रंगे जाएं। ये तभी संभव है जब हम अपने आप को पूर्ण रूपेण उनके श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। आत्मा के तल पर गुरु से अभेद हूं, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप हूं, तो मेरे ही इस अनादि अनंत स्वरूप में कौन गुरु कौन शिष्य? कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, एक अस्तित्व है, एक ही अस्तित्व है जो भिन्न भिन्न अंतःकरण के भेद से भिन्न प्रतीत होता है, अन्यथा भेद कोई है नहीं। भेद भ्रम है, भेद भ्रम होता है। और इस भ्रम से जिसकी मुक्ति हो गई, वह गुरु से भी अभेद हुआ, और हम कह सकते हैं वो ब्रह्म से भी अभेद हुआ। कोई भेद नहीं बचता है। पर व्यवहार की दृष्टि से परमार्थ की इतनी गहरी अनुभूति ले लेने के बाद भी व्यवहार की दृष्टि से जिस गुरु की कृपा से जीवन में ज्ञान, प्रेम, योग आता है, हम उस गुरु को नमन करते हैं, हम उस गुरु को स्मरण करते हैं। आज अपनी इस गुरु परंपरा को हम याद भी करेंगे और भाव भीने प्रणाम भी देंगे।